किसी के मरने के बाद कई तरह के रिचुअल्स होते हैं। किन्हीं जगहों पे बॉडी को जला देते हैं, यानी कि उसका क्रीमेशन होता है, कहीं पे दफना देते हैं। लेकिन कहीं-कहीं जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी डिफरेंट होती हैं और उसके पीछे कई रीज़न्स होते हैं। रीज़न्स की बात बाद में करूँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट क्या होता है जब कोई मर जाता है तो उसमें बुद्धिज़्म में, खासकर तिब्बती बुद्धिज़्म में, जिसको जहाँ पे जो इनकी तिब्बत में वज्रयान शाखा है, जो इनका मेन गढ़ है, वज्रयान शाखा का जो मेन गढ़ है वो तिब्बत है, तो इसलिए उसको तिब्बती बुद्धिज़्म भी कहते हैं। तो उसमें एक रिचुअल होता है मरने के बाद, उसमें डेड बॉडी को जलाना या दफनाने की बजाय उसको जब कोई मरता है तो एक रोगाप्या होता है। रोगाप्या मतलब होता है बॉडी ब्रेकर। उसका काम ये होता है बॉडी को शमशान तक लेके जाना, बॉडी को एक सबसे ऊंची चोटी पे, उनका शमशान सबसे ऊंची ऊंची चोटी पर ही होता है, वहाँ पे रख के आना और बॉडी पे निशान लगाना, वहाँ पे धुआं करना, जिसकी वजह से चील, गिद्ध, बाज या अलग अलग स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडी को खाते हैं वो आएंगे, उस बॉडी को खाएंगे। उसके बाद जो बॉडी के रिमेन्स बच जाएंगे, इनकी बोन्स बच जाएंगे, उस बोन्स को वो कलेक्ट करते हैं। उन बोन्स को फिर वो पीस के पाउडर बनाते हैं, जौ के आटे में और मक्खन में मिलाते हैं और दोबारा उनको रख के आते हैं, ताकि अब जो पाउडर फॉर्म बच गया ना वो छोटे बर्ड्स भी खा सकें। इसके पीछे के दो रीज़न हैं, एक है जोग्राफिकल, एक है फिलोसफिकल। पहले बताता हूँ मैं जोग्राफिकल। तिब्बत जिस हाइट पर है वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पे कोई ज़्यादातर पेड़, बड़े पेड़ नहीं होते हैं, तो लकड़ी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, तो क्रीमेशन करना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ऊपर से जो वहाँ की भूमि है, पठारी भूमि है, रॉक सॉलिड है, तो रॉक सॉलिड अर्थ में आप 6-7 फुट गड्ढा, गहरा गड्ढा या 6-7 फुट लंबा गड्ढा नहीं खोद सकते, तो दफनाना भी पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे का जो फिलोसफिकल रीज़न है वो उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, बहुत डीप है। उसमें इनका जो मेन है, कई सारे वर्च्यूज़ होते हैं बुद्धिज़्म में, जैसे सबसे बड़ा है नॉन वायलेंस। उसमें उन्हीं वर्च्यूज़ में एक आता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है दान देना। जैसे होते हैं ना जेनरस लोग होते हैं, जो दिलदार लोग होते हैं, जो देना जानते हैं, वैसी जेनरोसिटी होता है। जीते जी इंसान ने बहुत कुछ दान दिया, लेकिन मरने के बाद अपनी बॉडी दान करना, और वो भी उन लोगों के लिए जो जी रहे हैं। तो अगर आपकी डेड बॉडी से जीने वाले लोग फ़ायदा उठा सकें, बहुत बड़ा दान है ये। तो होता क्या है, इस वर्च्यू के लिए वो अपनी बॉडी भी दान कर देते हैं। और दूसरा, बुद्धिज़्म में मानते हैं कि डेथ के बाद ये शरीर एक एम्प्टी वेसल की तरह है, खाली बर्तन की तरह है, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके हटाया जाए। जैसे हिंदुज़्म में मानते हैं, हिंदुज़्म में भी आत्मा मानते हैं, वज्रयान में भी आत्मा मानते हैं। लेकिन जो हम आत्मा की क्वालिटीज़ हिंदुज़्म में मानते हैं, परमानेंट है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, वो सिर्फ आत्मा को एक फ्लो मानते हैं। जैसे एक नदी है, वो बह जा रही है, उसमें से पानी चेंज होता रहता है, बट हमारे लिए वो एक ही नदी है। वैसे ही उनके लिए जो आत्मा है ना, जैसे हम मानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। वो एक आत्मा को फ्लो मानते हैं, एक प्रवाह मानते हैं। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला दिया ना, तो दोनों दीपक सेम इंटेंसिटी ऑफ हीट और लाइट में जलेंगे, चेंज नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं कि इसकी लॉ इसमें आ गई है, पहला वाला बुझ गया तब दूसरा जला है, नहीं। वैसे ही वो आत्मा को इस तरीके से मानते हैं कि एक कंटिन्यूटी है, स्ट्रीम है चेतना की, जो एक ट्रांसफ़र होती जा रही है, यहाँ से निकली यहाँ, 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 यहाँ। वो उस तरीके से आत्मा को मानते हैं। आत्मा को उस तरह परसीव नहीं करते हैं जैसे हम हिंदुज़्म में परसीव करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर आत्मा शरीर से निकल गई है तो इस शरीर को रखने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए शरीर को जितनी जल्दी हो सके हटा दो। दूसरा मैंने बताया जनरोसिटी। और एक रीज़न ये है कि वो गिद्ध को डाकिनी मानते हैं, यानी कि देवी का रूप मानते हैं। अगर कोई किसी की बॉडी पूरी तरह गिद्ध खा लेते हैं तो एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये कि वो पूरी तरह से उसके कर्म खत्म हो गए हैं, उस पूरी तरह वो वर्ल्डली अटैचमेंट से डिटैच हो गया है। जैसे हमारे हिंदुज़्म में कई सारे जो मान्यताएं हैं, वैसी उसमें मान्यताएं कि अगर किसी का शरीर पूरी तरह गिद्ध खा लेते हैं, क्योंकि गिद्ध क्या है, डाकिनी है, देवी का स्वरूप है, तो अगर कोई पूरी तरह उनका भक्षण कर लेता है, शरीर का गिद्ध कर लेते हैं, तो उसको माना जाता है कि बहुत अच्छा संकेत है, उसने सारे वर्ल्डली अटैचमेंट छोड़ दिए हैं। और इस वाली प्रथा को झाठोर कहते हैं। झाठोर का मतलब होता है चिड़ियों को दान देना, यानी कि बर्ड्स को दान देना। तो इसमें हम बॉडी को दान दे रहे हैं बर्ड्स को, इसलिए इस रिचुअल को झाठोर कहते हैं तिब्बती बुद्धिज़्म में।